नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज शहर कटरा में हैं, जम्मू के कटरा में, जहां से वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है और हम वैष्णो देवी के लिए जाते हैं। आप पीछे देख रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा। आप ऊपर यदि देखेंगे तो अर्धकुमारी है, फिर आगे भवन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जम्मू के कटरा शहर के मुख्य चौराहे पर हैं और आज तारीख है 21 दिसंबर 2020। देखिए, कोरोना काल के बाद मैं पहली बार आया हूँ। मैं पिछले 35 वर्षों से माता की सेवा में आता रहा हूँ। साल में 3 बार आता हूँ पिछले 20 वर्षों से तो, लेकिन कोरोना काल में आ नहीं पाया था। फिर कोरोना का जब प्रकोप थोड़ा थोड़ा कम हुआ है और यात्रा शुरू हुई है, आपको पता है कि बीच में यात्रा बंद हो गई थी। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो कईयों ने सवाल किया कि आप बताएं कि यात्रा चल कैसी रही है और आजकल यात्रा में जाने में क्या कोई असुविधा है या सुविधा है। देखिए, मैंने कल दर्शन कर लिया है माता का और दर्शन तो खैर अद्भुत हो रहा है, लेकिन हाँ, एहतियात बहुत है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो जम्मू प्रशासन है कटरा में, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो जो माता वैष्णो देवी की देखभाल, माता वैष्णो देवी में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी देखभाल करता है, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ हो, तो पूरी व्यवस्था। देखिए, हम लोग जब पटना से चले थे तो पटना में फ़्लाइट सब रीशेड्यूल हुए, इसलिए हम सबों को एक दिन दिल्ली में रुकना पड़ा। हम लोग 24 लोग साथ आए हैं और अगले दिन हम लोग फ़्लाइट पकड़कर जम्मू पहुँचे। तो देखिए, जम्मू एयरपोर्ट पर व्यवस्था ऐसी है कि आप जम्मू एयरपोर्ट पर बगैर कोविड-19 की टेस्ट किए बाहर नहीं आ सकते हैं, जिन्हें वैष्णो माता का दर्शन करना है। तो आपको टेस्ट कराना ही कराना होगा। वहाँ एंटीजन टेस्ट हो रहा है और यदि आप बगैर टेस्ट कराए निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमने ये भी पूछा कि यदि क्या हम टेस्ट कराकर आ रहे हैं अपने शहर से तो वह चलेगा, तो वह बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब आपकी टेस्टिंग जो है कोविड-19 की, वो जम्मू एयरपोर्ट पर होनी है। जो यात्री रेलवे से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जम्मू रेलवे स्टेशन पर होनी है। फिर या आप बस से आ रहे हैं तो आपकी टेस्टिंग शहर में होनी है। देखिए, आगे क्या होता है, ये मेरा हाथ है ना, इस पर सैंपल लगा दिया गया था कि मेरा सैंपल लिया गया है। और टेस्टिंग के बाद, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो, आपको 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे की पूरी प्रक्रिया है, आपको रिपोर्ट वहीं मिल जाती है। क्योंकि आपकी यात्रा पर्ची के साथ, चाहे आप माता के दर्शन को किसी भी रास्ते जा रहे हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो, चाहे आप घोड़े से जा रहे हो, आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। जब हम कटरा शहर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो जो पुलिस की चुंगी है, पुलिस का नाका है, वहाँ आपकी कोविड-19 की रिपोर्ट देखी जाती है कि आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव है कि नहीं है। यदि रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो आप आगे नहीं आ सकेंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं जिस चौक पर और चौराहे पर हम खड़े हैं। ये कटरा का सबसे व्यस्तम चौराहा था। इधर के दिनों में देखिए यात्रा कम है, जो दर्शनार्थी हैं वो कम संख्या में आ रहे हैं। 4-5 दिनों पहले तक तो 1000 की संख्या में ही, लेकिन इधर पिछले 2-3 दिनों से देखिए, अब साल का अंत भी आ रहा है, लोग नए साल की शुभकामनाएं भी लेने आएंगे, माता का आशीर्वाद लेने आएंगे और 2020 जैसा गुजरा है उसके लिए माता को कहने भी आएंगे। तो जो यात्रा अब देखिए 4000-5000 बढ़ रही है, तो अभी जो यात्रा है वो बिल्कुल, देखिए, दर्शन अद्भुत होना है। तो जहां हम खड़े हैं, यहीं से आगे बाणगंगा, जो पैदल जाते हैं या फिर घोड़े से जाते हैं या पालकी से जाते हैं, बाणगंगा पर जब आप पहुंचेंगे तो फिर से सीआरपीएफ वाले आपकी यह रिपोर्ट देखेंगे कि आप कोविड-19 निगेटिव हैं कि नहीं है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि यात्रा पर्ची, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं उन्हें मालूम है कि बगैर यात्रा पर्ची की आप चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते हैं, आप दर्शन को नहीं जा सकते हैं। तो अभी जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन, यदि आपको यहाँ आना है तो ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आना है। बगैर ऑनलाइन यात्रा पर्ची के आप दर्शन को नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन यात्रा पर्ची नहीं मिल रहा है। और ये ऑनलाइन यात्रा पर्ची आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप कोविड-19 की रिपोर्ट हासिल करेंगे तब पूछा जाएगा कि आपकी यात्रा पर्ची कहाँ है। अब देखिए, ये जो चौराहा है, देखिए सामने ज्वेल्स रेस्तरां है। जो मैं खामोशी की बात कर रहा था या शहर में सन्नाटे की बात कर रहा था, मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी
अभी बिल्कुल थोड़ा सन्नाटा है, लोग कम आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए बिल्कुल टूरिस्ट शहर है, माता वैष्णो माता का शहर है। 500 से अधिक होटल्स हैं, लेकिन होटल्स में जो लोगों का आना है, होटल्स में लोग कम आ रहे हैं, इसलिए सुविधाएं भी कम है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो ठीक है, हम लोग लगातार आने वाले हैं, इसलिए एक होटल बना हुआ है। तो आप यात्रा पर्ची लेंगे, इसके बाद कोविड-19 की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, और कोविड-19 की रिपोर्ट के बाद आप आगे बाणगंगा की ओर बढ़ेंगे। बाणगंगा की ओर बढ़ेंगे तो बाणगंगा पर सीआरपीएफ वाली आपकी जांच करेंगे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि घोड़ा पालकी चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की कीमत बढ़ गई है। देखिए, कटरा सांझीछत कटरा, मतलब हम जाने और आने की बात कर रहे हैं। मौसम साफ होता है। मुझे याद है कि मैं जब कोविड-19 के पहले आया था, इसी साल के फरवरी महीने में आया था, तब 2240 रुपये अप एंड डाउन ट्रिप के लगते थे। लेकिन अब वह बढ़कर 3460 रुपये, मतलब 3460 रुपीज़ हो गए हैं। तो कीमतें बढ़ी हैं, घोड़ा और पालकी की कीमतें भी बढ़ी हैं। हाँ, शहर में देखिए बहुत कुछ। मुझे याद है कि यह शहर जो है, कटरा शहर, जो माता वैष्णो माता का बेस टाउन है, यहाँ 24 घंटे चहलकदमी रहती थी। लेकिन आजकल रात के 10-11 बजे सब कुछ बंद हो जा रहा है, क्योंकि यात्री कम होते हैं, दर्शनार्थी कम होते हैं, और होटलों में भी सन्नाटा है। जो सुविधाएं आप चाहते हैं, तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन को जरूर आइए। देखिए, यहाँ श्राइन बोर्ड हो या सीआरपीएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आपकी सुविधा के लिए तत्पर है। और यह बताना भी मुनासिब है कि अभी जो दर्शन हो रहा है वह बहुत ही दिव्य हो रहा है। मुझे याद है कि जब हम लोग पहले दर्शन को आते थे तो कतार इतनी लंबी होती थी कि माता वैष्णो देवी के दर्शन को आपको बस कुछ सेकंड्स मिलते थे। लेकिन अब चूंकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, इसलिए आपको दर्शन के अधिक मौके मिल रहे हैं। कल जब हम लोगों ने दर्शन किया तो उसमें माता का भोग लग रहा था, तो दर्शन का मौका आपको, मतलब वहाँ रुकने और ठहरने का मौका अधिक मिल रहा है। हाँ, प्रसाद या भोग आदि अभी वहाँ नहीं लगाया जा रहा है। प्रसाद लेकर आप माता के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी मिन्नतें मांग सकते हैं, और इसके बाद दर्शन कर आप वापस आ सकते हैं। यदि हम अभी मौसम की बात कर लें, जब मैं पटना से चला था, पटना में काफ़ी फॉग था, काफ़ी धुंध था। पटना में ठंड भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ भी ठंड है। लेकिन देखिए, दिन में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। आप देख रहे हैं कि धूप बिल्कुल खिली हुई है, और इस धूप में गर्मी है। यदि हम पटना और जम्मू के ठंड की बात करें और कटरा के ठंड की बात करें, तो पटना में जो ठंड होती है वो शरीर को गलाने वाली ठंड होती है, लेकिन यहाँ जो ठंड है वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। आप धूप का सेवन कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन डी लीजिए, तो विटामिन डी लेने के लिए सबसे सुहाना मौसम है। मुझे याद है कि मैं जब कश्मीर जाता हूँ तो लोग बताते हैं, जो वहाँ लोग हैं, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स या दूसरे देश के लोग सनबाथ लेने आते थे इस मौके में। तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन को जरूर आइए, ये सबसे अच्छा मौका है। अद्भुत दर्शन प्राप्त हो रहा है, दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, एहतियात के साथ मेरी एक सलाह ये है कि आप जब दर्शन को चलें, कहीं से भी चल रहे हैं, तो पहले एक बार वहाँ रैपिड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट करा लें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ आए और एंटीजन टेस्ट में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाए, तो इसके बाद जो सरकार की प्रक्रिया है आपको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेट करने की, आपको यहीं कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ, हम लोग भी इस भय में थे कि 24 लोग थे, किसी एक की रिपोर्ट निकल गई पॉजिटिव तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी के 24 की रिपोर्ट निगेटिव आई, और हम लोगों ने माता वैष्णो देवी का दर्शन बहुत ही दिव्य तरीके से किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे। आप भी जरूर आइए, माता का दर्शन प्राप्त कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।